Good morning, children. As you all know, that in the last session we have already completed a little part of chapter number 3, Handicrafts of West India. Now, today we are going to study further parts of this chapter. This further part contains some other crafts of West India, Western states of India, like Goa, Gujarat, Rajasthan, and some other states are also there, like Daman and Diu. So, first we will start with the she shell craft of Goa. She shell craft of Goa, it is very important to know because Goa is at the bank of the sea, and because it is situated at the seashore, that's why they obtain a lot of seashells there. That's why people of Goa make this kind of beautiful crafts, beautiful toys, and beautiful decorative items using seashells. You can see in this picture some of the beautiful things are made, and you can see this picture also. This is totally made of conch. You know that what is conch? शंख. ये शंख से बनाया गया है, इसको पूरी तरीके से मोती से डिज़ाइन करके बनाया गया है. तो दिस काइंड ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स आर एक्सपोर्टेड ऑल्सो टू द अदर कंट्रीज, सो द पीपल कैन परचेज इट. नेक्स्ट वन दैट इट क्रोशिट एंड लेस वर्क ऑफ दमन एंड दीव. इसकी सबसे खास बात क्या है बच्चों? ये क्रोशिया से बनाया जाता है. यू नो दैट व्हाट इज़ क्रोशिया, कि उन लोग की मम्मी घर पर इस तरीके के क्रोशिया का यूज़ करती होंगी. क्रोशिया जो होती है वो एक तरीके का कह सकते हैं पिन होती है जिसके आगे एक नॉट बना होता है. वो जो हुक होता है उसको पकड़ पकड़ कर बहुत लंबी लंबी डिज़ाइन बनाई जाती हैं. यहाँ तक कि आप लोगों को पता है कि जो बड़े बड़े जो कह सकते हो वुलन स्वेटर्स होते हैं वो भी क्रोशिया से बनाए जाते हैं. जिनके पास ये कला होती है केवल वही लोग, जिनके पास ये क्राफ्ट होता है केवल वही लोग बना सकते हैं. इस तरीके के आप लोग देखे होंगे, इस तरीके का डोर मैट या टेबल मैट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है. इंटरनेट पे भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा. और ये पूरी तरीके से ये जो आप लोग को दिख रहा है ये लेस है. ये लेस जो है वो क्रोशिया से बनाया गया है. और लेस वैसे आप लोगों ने देखा होगा लॉन्ग लॉन्ग बॉर्डर टाइप होता है, लेकिन ये लेस पूरी तरीके से क्रोशिया से बनाया गया है. एंड इट इज़ इन द डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड इट विल गो विद द हेल्प ऑफ द क्रोशिया एंड आउटर मोस्ट एरिया. सो पूरी तरीके से आउटर मोस्ट एरिया तक इसके बुन इसके निटिंग की जाती है. तो क्रोशिया एक तरीके से निटिंग स्टाइल ही है. देखो आप लोग को एक और पिक्चर आप लोग को दिखाती हूँ मैं लेस की. ये भी पूरा लेस से बना हुआ है. ये भी एक तरीके का डेकोरेटिव आइटम है. ज़्यादातर लोग अपने घर की टेबल्स पर या फिर पूजा घरों में या फिर स्टूल्स के ऊपर इस तरीके की क्रोशिया से बनी हुई क्राफ्ट्स टेबल्स या मेज पोस्ट का यूज़ किया करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टॉर्टॉइस शेल कार्विंग दमन एंड दीव. बच्चों वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो टॉर्टॉइस मर जाते हैं. वैसे तो टॉर्टॉइस की जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन सारे टॉर्टॉइस बहुत लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रह पाते. वो बहुत ही छोटी उम्र में ही मर जाते हैं. तो जो छोटी उम्र में ही टॉर्टॉइस मर जाते हैं और उनकी जो शेल्स होती हैं वो किनारे पर आकर रुक जाती हैं, तो उन शेल्स को पाकर वहाँ के लोग क्राफ्ट्स बनाते हैं. तो ये आप लोग जो देख रहे हो ये बैंगल्स बने हुए हैं. दे आर मेड ऑफ tortoise shells. And this picture you can also see it is totally carved and many a very beautiful design is made on the tortoise shell. And the next one is also there. This is also the decorative and hanging item for your interior designing at your home. नेक्स्ट वन दैट इज़ पिचवाई एम्ब्रॉयडर्ड पेंटिंग ऑफ राजस्थान. इसकी सबसे खास बात क्या होती है बच्चों? ये पेंटिंग्स जो होती हैं ये राजस्थान में पाई जाती हैं. लोग क्या करते हैं, इसमें पहले कपड़े से एम्ब्रॉयडरी कर ली जाती है, उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है. पहले एम्ब्रॉयडरी कर ली जाती है, उसके बाद उसके ऊपर कलर्स से उसको और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग या पेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है. इस तरीके के डिज़ाइंस आपको बहुत बड़े बड़े मॉल्स में या कह सकते हो जो राजस्थानी मॉल्स या उनके जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी. ये भी डेकोरेटिव आइटम है बच्चों. दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम डेकोरेटिव आइटम. नेक्स्ट वन दैट इज़ चोकड़ा कोसा सिल्क महाराष्ट्र. बच्चों ये भी ऐसे ही सिल्क होता है जैसे नॉर्मल सिल्क होता है, लेकिन महाराष्ट्र में सिल्क को चोकड़ा कोसा बोलते हैं. इसलिए ये वाली सिल्क की जो साड़ी होती है ये भी
क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो सिल्क पैदा होता है, वहाँ के लोग जो साड़ी बनाते हैं उसका नाम चोकड़ा कोसा सिल्क होता है। ये भी पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे भारत में बहुत सारे लोग इस तरीके का सिल्क पाते हैं और ये पूरी तरीके से बहुत ही प्योर होती है। इसकी सबसे खास बात ये होती है पूरी तरीके से शाइनिंग होती है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ टंचोई फैब्रिक ऑफ गुजरात। टंचोई फैब्रिक ऑफ गुजरात की खास बात क्या है, इसमें जरी का काम भी मिलेगा आपको और इसके डिज़ाइन की खास बात है इसका आंचल पूरी तरीके से क्या होता है, सिल्क का बंधा हुआ होता है और बहुत ही टाइट होता है। ये साड़ी बहुत ही भारी होती है, इसको जनरली औरतें शादी पे में या कह सकते हो ट्रेडिशनल वेयर की तरह पहनती हैं। और ये फैब्रिक जो है ये सिर्फ वहीं पर नहीं मशहूर है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप लोग इस तरीके के बने हुए चादर भी पाओगे, इस तरीके के बहुत सारे चादर, और आप लोग बेडमेट भी बहुत सारा पाओगे इस तरीके का। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट वन दैट इज़ कोल्हापुरी चप्पल। It is very important to know that in the earlier time, Kolhapur was the only place where the chappals were made. Now, in all states of India, they are making chappals, but the design of Kolhapuri is something different. It is it is having certain kind of difference than other chappals of the world, because they are having a little loop on the place of your toe, the thumb of your toe, and it will have a small strip on your leg to keep your leg tight. So you can see this picture also. This is very important to know that they are totally made by hand. अब तो बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो इस तरीके के डिज़ाइन मतलब हैंडमेड की जगह पे मतलब मशीन मेड भी आने लगी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कोल्हापुरी चप्पल्स होती हैं पूरी तरीके से हैंडमेड होती हैं और इन्हें बहुत मेहनत से बनाया जाता है। इसमें जो भी डिज़ाइन आप लोग देख रहे होंगे ये बिल्कुल कोर्स मटेरियल है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ओके क्लास, सो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Let's start a quiz.